दोस्तों, आज का वीडियो नौशाद साहब और शकील बदायूनी के बारे में है। शकील बदायूनी साहब को ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी यानी तपेदिक हो गया था और 1960 के दशक में टीबी का बहुत अच्छा इलाज मौजूद नहीं था। और आप लोगों को पता है कि इस तरह की जो बीमारियां होती हैं तो लोग टीबी के मरीज़ से डरा करते हैं, इस वजह से कि कहीं उन्हें ना हो जाए टीबी। लेकिन जब नौशाद साहब को पता चला कि शकील बदायूनी को टीबी हो गई है तो नौशाद साहब के घर वालों ने कहा कि शकील बदायूनी से दूर रहिए, नहीं तो आपको भी टीबी हो जाएगी। लेकिन नौशाद साहब ने शकील बदायूनी का साथ नहीं छोड़ा। नौशाद साहब ने शकील बदायूनी को पंचगनी के एक सैनिटोरियम में भर्ती करवाया जहां पे टीबी के मरीज़ों का ही इलाज होता था। और नौशाद साहब ने उनको 3 फिल्मों के गाने का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया और एडवांस में पेमेंट दिलवाया ताकि वो मानसिक रूप से दुखी ना हो जाएं, उनका मोराल बढ़ाया। तो देखा आपने जैसे पिछले दिनों जब कोविड-19 की बीमारी आई थी तो पूरी दुनिया में ये चल रहा था कि लोग एक दूसरे से बच रहे थे इस डर से कि कहीं उन्हें भी कोविड ना हो जाए। इसी तरह पहले ज़माने में ट्यूबरक्लोसिस था, लोग एक दूसरे से डरते थे कि ट्यूबरक्लोसिस ना हो जाए। लेकिन नौशाद साहब इतने महान आदमी थे, इतने ग्रेट आदमी थे, वो आर्टिस्ट तो अच्छे थे ही मगर वो इंसान भी बहुत अच्छे थे। ये एग्जाम्पल इस बात का सबूत है। और जब शकील बदायूनी साहब का निधन हुआ 1970 में, उसके बाद भी नौशाद साहब ने उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम यानी कि गुजारे के लिए एक ट्रस्ट बनाया याद शकील नाम से, ताकि शकील बदायूनी की फैमिली को पैसों की दिक्कत ना हो। ये क़िस्सा बताने का मकसद ये है कि आजकल यूट्यूब पे कुछ यूट्यूबर नौशाद साहब को एक विलन के तौर पे पेश कर रहे हैं, उनको ख़राब आर्टिस्ट बता रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो बहुत अच्छे इंसान भी थे और बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे। उनके गाने इस देश की धरोहर बन चुके हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।